हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रॉक्स की। कल हमने रॉक्स के क्लासिफिकेशंस को देखा था। उसको हमने 3 भागों में क्लासिफाई किया था: जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशंस और केमिकल क्लासिफिकेशंस। आज हम सबसे पहले जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ रॉक्स की बात करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। अब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो इसके अकॉर्डिंग रॉक को 3 भागों में बांटा गया था: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अब इग्नियस रॉक की थोड़ी डिटेल में अपन ने कल बात की थी। आज जो इन तीनों टाइप ऑफ रॉक का थोड़ा सा चार्ट और डिटेल में देखते हैं। इग्नियस रॉक जो होती है वो कूलिंग ऑफ मैग्मा के कारण जो बनती है, सबको पता ही है। इसको आगे 3 पार्ट में फिर बांटा गया है: प्लूटोनिक रॉक, हाइपरबेसल रॉक और वोल्केनिक रॉक। प्लूटोनिक जो होती है वो इंट्रूसिव होती है और वोल्केनिक एक्सट्रूसिव होती है। मतलब ये है कि अर्थ सरफेस के कुछ ऊपर और कुछ नीचे तक जो होती है वो इग्नियस रॉक पाई जाती है। उसमें जो नीचे होती है वो प्लूटोनिक होती है और जो ऊपर होती है वो एक्सट्रूसिव होती है। और जो सरफेस के पास में जो नीचे सेलो डेप्थ तक जो होती है वो हाइपरबेसल होती है। अब प्लूटोनिक रॉक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है कोर्स ग्रेन्ड होता है। पार्टिकल्स जो स्ट्रक्चर के होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। जो मेनली जो बिल्डिंग इंडस्ट्री में काम आती है वो ये प्लूटोनिक रॉक होती है, या यूं कहे जो इग्नियस रॉक में जो काम आती है वो इन तीनों में से वो प्लूटोनिक रॉक होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो ग्रेनाइट है। हाइपरबेसल रॉक होती है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो फाइन ग्रेन्ड होता है। ये उससे थोड़ा सा कम गहराई पे पाया जाता है। मतलब इन तीनों में से देखें तो ये तो अर्थ के सरफेस के ऊपर होगा, ये थोड़ा सा नीचे तक यानी सेलो डेप्थ होगा, और ये एक जो स्पेसिफिक कंसीडर डेप्थ बोल देते हैं अपन, वहाँ तक ये पाया जाता है। इसका एग्जांपल डोलेराइट हो गया। वोल्केनिक जो होती है वो एक्सट्रूसिव होती है, यानी अर्थ सरफेस के ऊपर पाई जाती है। इसके जो पार्टिकल्स या स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सट्रीमली फाइन ग्रेड होता है। कुछ क्वांटिटी ऑफ ग्लास की पाई जाती है जो कि नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है या नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। ये दोनों क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के थे और ये नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बेसाल्ट। अब देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या कैसे फॉर्म होती है? ये वेदरिंग के कारण जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होती है उसके ऊपर जो पार्टिकल्स जमा होते जाएंगे, जैसे कि हिल के बीच में जो वैली है उसमें पार्टिकल्स सेटल होते जा रहे हैं धीरे धीरे, उसके वेदरिंग के कारण ये रॉक फॉर्म हो जाएगी। और जो ये वो पार्टिकल्स वहाँ पहुँचने के लिए कुछ माध्यम होते हैं, तो वो माध्यम जैसे कि रेन हो गया, विंड हो गया, फ्लोइंग वाटर हो गया, ये कुछ यहाँ पे इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हैं ग्रेवल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लिग्नाइट, जिप्सम। जिप्सम रॉक में भी कह सकते हैं और मिनरल में भी कह सकते हैं। इसके कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे तो इसमें जो कुछ क्वांटिटी या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रॉक वाली भी है और कुछ मिनरल वाली भी है। अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है वो जो पहले से जो रॉक बनी हुई है, यानी जो इग्नियस है या सेडिमेंट्री रॉक है, इनके जो कैरेक्टर में चेंज आता है उससे बनती है। ये कैरेक्टर में चेंज आएगा क्यों आएगा? वो जो आता है एक्सेसिव हीट हो या फिर एक्सेसिव प्रेशर हो, उसके कारण जो उनके कैरेक्टर में चेंज होकर जो रॉक बनेगी वो मेटामॉर्फिक रॉक होगी। अब जो ये जो प्रोसेस है ना चेंज होने का, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। यानी मेटामॉर्फिज्म में कौन कौन से एजेंट काम करते हैं? हीट, प्रेशर और केमिकली एक्टिंग फ्लूइड। अब देखते हैं कि कौन सी इग्नियस रॉक कौन से जो प्रेशर और हीट के बाद में कौन से मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होता है। ग्रेनाइट है वो नीस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसाल्ट है लेटेराइट में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइमस्टोन है वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा, और सैंडस्टोन है वो क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया आगे शेयर करें। थैंक यू।